हम लोग जब शासन में थे तो बिहार में हम लोग 18-18 घंटा बिजली देते थे। लेकिन अब हमारी सरकार नहीं है और इसका नतीजा है कि अब लोगों को 3 से 4 घंटे बिजली ही मिल पा रही है। और जब इतना कम बिजली मिलेगी तो लोग गुस्सा होंगे ही। ये बयान है भाजपा के नेता राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का। कटिहार में बिजली के लिए एक प्रोटेस्ट होता है, विरोध प्रदर्शन होता है और वहीं पर स्थिति इतनी बिगड़ती है कि पुलिस वाले गोली चला देते हैं। 2 लोगों की इसमें मौत हो गई है। सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनलों पर ऐसी वीडियोज़ सामने आई हैं, जिसमें पुलिस वाले गोली चला रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। पुलिस वाले हवा में फायरिंग नहीं कर रहे हैं, उनके बंदूक का निशाना सीधे भीड़ की तरफ है। साथ-साथ पुलिस लोगों पर पत्थरबाजी करते हुए भी दिख रही है। इसके अलावा नीतीश कुमार के एक मंत्री कह रहे हैं कि अगर कोई बदमाशी करेगा, तो पुलिस क्या करेगी? लाठी और गोली तो चलते रहता है। यानी सरकार के मंत्रियों को भी इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि उनके राज्य में 2 लोगों की जान चली गई है और इसी मुद्दे को भाजपा भुनाने में लगी हुई है। भाजपा के नेता बिहार सरकार पर निशाना साधना शुरू कर चुके हैं और दिल्ली से सुशील कुमार मोदी का बयान आता है। सीधा उन्होंने सवाल उठाया है कि बिहार सरकार इस मामले के लिए दोषी है। बिहार सरकार बिजली नहीं दे रही है और इसी कारण लोगों को विरोध प्रदर्शन करने की नौबत आ रही है। अब सुशील मोदी ने नीतीश सरकार में बिजली की स्थिति पर क्या कुछ कहा है, क्या सवाल उन्होंने उठाए हैं, विस्तार से आपको वीडियो में आगे बताएंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। 26 तारीख को बिहार के कटिहार में पुलिस द्वारा गोलीबारी होती है। गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो जाती है। एक व्यक्ति की एकदम घटनास्थल पर मौत, स्पॉट डेथ हो जाती है और दूसरा युवक जो अस्पताल जाता है वहां जाकर दम तोड़ देता है। इन दोनों के अलावा एक और युवक को गोली लगी है, उसकी हालत अभी एकदम नाजुक है, वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। और इन सभी लोगों की गलती सिर्फ इतनी बताई जा रही है कि ये लोग अपने इलाके में खराब बिजली व्यवस्था के कारण बिजली ऑफिस का घेराव करने गए थे, वहां प्रदर्शन करने गए थे। ऐसी जानकारी है कि शुरू में ये लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, फिर बीच में माहौल गड़बड़ हुआ और पुलिस इनको रोकने के लिए गोली चलाने लगी। पुलिस के इस काम पर सवाल उठ रहा है अगर कि इनको अगर रोकना था तो इन पर लाठीचार्ज किया जा सकता था, आंसू गैस के गोले छोड़े जा सकते थे, हवाई फायरिंग हो सकती थी। लेकिन ये कहीं से भी उचित नहीं है, बिल्कुल भी ये कानूनी प्रक्रिया नहीं है कि सीधे किसी पर गोली चला दी जाए, जैसा कि वीडियो में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उन वायरल वीडियोज में स्पष्ट दिख रहा है कि पुलिस जब गोली चला रही है तो उनके बंदूक का निशाना एकदम भीड़ की तरफ है। उन्होंने बंदूक को ऊपर उठाकर हवाई फायरिंग नहीं किया, बल्कि सीधा वो लोग भीड़ की तरफ निशाना करके गोली चलाने लगे। पुलिस भीड़ पर पत्थरबाजी भी कर रही है और ये सब देखकर पुलिस प्रशासन और बिहार सरकार पर सवाल उठ रहा है। इसके बाद नीतीश सरकार में ऊर्जा मंत्री वीरेंद्र यादव का एक बयान आता है और वो कहते हैं कि अगर कोई बदमाशी करेगा तो पुलिस यही करेगी, लाठी और गोली तो चलते ही रहता है। और इन सारी चीजों के बाद पुलिस प्रशासन के कारनामे, सरकार के रवैया, मंत्रियों के बयानों के ऊपर भाजपा अब हमलावर हो गई है। भाजपा पुलिस के एक्शन पर सवाल उठा रही है कि ये कितना गलत काम है। कोई अगर प्रदर्शन करे, आम आदमी अपने हक के लिए कुछ बोलने जाए तो उसको गोली मार दिया जाएगा। भाजपा इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है क्योंकि कुछ दिन पहले ही 13 तारीख को ठीक ऐसा ही भाजपा के नेताओं को झेलना पड़ा था। वहां भी भाजपा के प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया और भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को पीटा गया। और अभी जब आम जनता के ऊपर गोली चली तो भाजपा को आम जनता के बहाने एक बड़ा मौका मिल गया है। भाजपा के नेता लोग अपनी सरकार की याद दिलाने लगे हैं कि जब उनका शासन हुआ करता था, बिहार में एनडीए की सरकार हुआ करती थी, तब बिजली का हाल कितना अच्छा था। बिहार के गांवों में 18 घंटे से ज्यादा बिजली रहती थी, 20-20 घंटे तक बिजली रहती थी। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार गई है, अब 3-4 घंटे ही बिजली बिहार के गांवों में मिलती है और इसीलिए लोग नाराज है। इस स्थिति से लोग नाराज है। अगर लोगों को बिजली नहीं मिलेगी तो वो प्रदर्शन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? भाजपा महागठबंधन की सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बता रही है। उनका मांग है कि पूरी घटना का न्यायिक जांच हो, अच्छे से इसका जांच किया जाए और जो भी पीड़ित परिवार हैं, उन लोगों को जिनको गोली लगी है, उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए। अब देखना है भाजपा के इस मांग का कितना असर होता है। क्या सरकार इसकी जांच करवाती है, पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलता है या नहीं मिलता है? बाकी आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।